अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की क्लास में हम अपनी जो इकोनॉमिक्स की सेकंड ब्रांच है और आपके पेपर पैटर्न के लिहाज से जो आपका दूसरा सेक्शन बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेशनल इनकम। अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो नेशन जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। नेशन क्या होता है? मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ पीपल्स को जो हम नाम देते हैं किसी भी एक बाउंड्री वॉल के अंदर रहने वाले, कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों को जब हम एक कलेक्टिव नाउन देते हैं तो वो क्या कहलाता है? नेशन। तो हर मुल्क की अपनी एक बाउंड्री वॉल होती है और उस बाउंड्री वॉल के अंदर रहने वाले जो है वो उस मुल्क के नेशनलिटी रखते हैं जिसे हम नेशन कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारे लोग मुल्क के अंदर ही रह रहे हो, कुछ लोग मुल्क के अंदर भी रहते हैं, कुछ लोग मुल्क के बाहर भी रहते हैं। तो नेशन जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है जिसे हम किस एस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं? मैक्रो की एस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब हम इंडिविजुअल लेवल को डिस्कस करते हैं तो हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं, और जब हम कलेक्टिवली बेसिस पर चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो हम उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है नेशनल इनकम, पहला चैप्टर है हमारे मैक्रो के पोर्शन का जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो क्या है? नेशनल इनकम की डेफिनेशन। तो किसी भी मुल्क की जो नेशन होती है या किसी भी मुल्क की जो बाउंड्री वॉल होती है, अब बाउंड्री वॉल के अंदर जो चीज़ आपको कुदरत की तरफ से मिली हुई है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, वहां के रहने वाले लोग, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। तो किसी भी मुल्क को जो मादनियात मिलती हैं, जो वहाँ का टेम्परेचर होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ के रहने वाले लोग उन चीज़ों को अपने प्रोफेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करते हैं। मे बी कि वो मटेरियल आइटम हो, मे बी कि वो नॉन मटेरियल आइटम यानी कि सर्विसेज हों। तो किसी भी मुल्क की बाउंड्री वॉल के अंदर मौजूद जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज पर ह्यूमन रिसोर्सेज मिलकर जो कुछ एनुअल बेसिस पर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब वो जो आउटपुट है वो मटेरियल भी हो सकती है, नॉन मटेरियल, या फिर सर्विसेज भी हो सकती है। तो एनुअल बेसिस पर जो प्रोडक्शन हो रही होगी किसी भी मुल्क की बाउंड्री वॉल के अंदर, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को मिक्सअप करने के बाद या ह्यूमन एफर्ट्स को नेचुरल रिसोर्सेज पे अप्लाई करने के बाद उसे हम नाम देते हैं नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन जो हमारे पास प्रॉपरली आती है वो क्या है कि किसी भी मुल्क के जो कुदरती वसाइल हैं उन कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाते हुए वहाँ के लोग सालाना बेसिस पर जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी सर्विसेज एनुअल बेसिस पर प्रोड्यूस करते हैं उसके एनुअल रिकॉर्ड को हम क्या नाम देते हैं? नेशनल इनकम का नाम देते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई नेशनल इनकम की। अब नेशनल इनकम के हम इसी के साथ हम नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो हमारे पास सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो क्या है? जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक या लोकल लेवल वो लेवल होता है जो कि किसी भी कंट्री के इनसाइड या किसी भी कंट्री की वॉल के अंदर विद इन अ बाउंड्री वॉल जो भी कुछ प्रोडक्शन होगी उसे हम क्या नाम देंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नाम देंगे। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या लोकल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि इनसाइड ऑफ अ कंट्री यानी मुल्क के अंदरूनी हुदूद के अंदर जो भी कुछ प्रोडक्शन हो रही है उसे हम नाम देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का या ग्रॉस लोकल प्रोडक्ट का हम नाम देते हैं। अब हमें मालूम है कि सारे के सारे पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहते। कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो अपने प्रोफेशनल के या फील्ड के लिहाज से दूसरे मुल्कों में जाकर अपनी जो है वो इनकम अर्निंग रिसोर्सेज को फुलफिल कर रहे होते हैं, या उनकी जॉब या कारोबार वगैरह जो है वो दूसरे मुल्कों में होता है कि कोई दुबई में है, कोई शारजा में है, कोई कनाडा में है। तो ऐसे लोगों को हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं इनकम फ्रॉम एब्रोड का। उनकी जो भी इनकम है उसको हम क्या नाम देते हैं? इनकम फ्रॉम एब्रोड। इनकम फ्रॉम एब्रोड भी हो सकती है, इनकम फ्रॉम ओवरसीज भी हो सकती है, इनकम फ्रॉम आउटसाइड कंट्री भी हो सकती है। यानी वो आमदनी जो मुल्क की बाउंड्री वॉल के बाहर से मुल्क में आ रही है उसको हम 3 नाम देते हैं। या तो होती है वो इनकम फ्रॉम एब्रोड, या फिर इनकम फ्रॉम ओवरसीज, या आउटसाइड ऑफ द कंट्री।
तो अगर हम इस इनकम को जीएनपी से लेस करवा दें तो जो चीज़ हमारे पास आती है वो क्या आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी भी मुल्क की लोकल आमदनी को या प्रोडक्ट को हम जो डिफाइन करते हैं वो किस बिहाफ पे करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स में से हम माइनस कराते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। दूसरा जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जीएनपी। जीएनपी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, जीएनपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी जो चीज इसके अंदर इन्वॉल्व हुई वो क्या हो गया, नेशनल का वर्ड जो है वो इंक्लूड हो गया। और नेशन के बारे में हमने ये चीज पहले भी डिफाइन की थी कि नेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री वॉल के अंदर रहने वाले लोगों का नाम नहीं है, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो मुल्क से बाहर भी रह रहे हैं। तो जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यानी कि लोकल प्रोडक्शन में इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर ले या इनकम फ्रॉम ओवरसीज को ऐड कर लें तो जो चीज़ हमारे पास बनकर आती है वो क्या होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसकी एक हम रूटीन लाइफ एग्जांपल अगर ये लें, लेट सपोज कि आपके जो फादर हैं उनका बिजनेस जो है वो अमेरिका में है और आपके भाई की जो जॉब है वो पाकिस्तान में ही है। तो अब आपके घर में दो टाइप की इनकम आ रही है, एक वो इनकम जो कि आपके भाई अर्न आउट कर रहे हैं और वो पाकिस्तान में रहकर कमा रहे हैं, तो वो इनकम क्या कहलाएगी, इनसाइड फ्रॉम द कंट्री, के मुल्क के अंदर रहते हुए कमाई जाने वाली इनकम होगी। और वो इनकम जो आपके फादर जो है वो आपको यहाँ ट्रांसफर करवा रहे हैं वो क्या होगी, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब इन दोनों इनकम को जब आप मिलाओगे तब आपके घर की जो है वो लोकल इनकम, आपके घर की टोटल इनकम आ जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम उसे ग्रैंड लेवल पर जो है नेशनल लेवल पर डिस्कस करें तो वो चीज़ क्या कहलाती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि इनसाइड लोकल प्रोडक्शन की जो है टोटल एनुअल वैल्यू उसको हम ऐड करवा देते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये जितने भी पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में रहकर इनकम जो है वो अर्न आउट कर रहे हैं उस इनकम को और लोकल इनकम को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इनिशियली हमारे ये दो कॉन्सेप्ट थे। अब हम अपने तीसरे कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है वो क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब होता है वो चीज़ जो कि फिल्टर आउट हो चुकी है, इसके अंदर किसी भी किस्म की अदर जो है वो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। और चूंकि आप लोग का बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स साइड पर है तो आपको अच्छी तरह ये बात पता होगी कि जब कभी भी आप प्रोडक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो तो आप दो टाइप के एसेट्स यूटिलाइज कर रहे होते हो। एक एसेट होता है फिक्स एसेट, दूसरा होता है करंट एसेट। फिक्स एसेट की कैटेगरी, फिक्स एसेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि फिक्स एसेट को जब हम यूटिलाइज करते हैं तो वो जब इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो वो डी वैल्यू होते हैं, उनकी रिपेयरिंग भी चलती है, उनकी मेंटेनेंस भी चलती है और सम टाइम उसकी डिफरेंट टाइप से वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है कि नया मॉडल मार्केट में आ गया तो हमें उसके अंदर नए चेंजेस करवाने पड़ जाते हैं। तो जब फिक्स एसेट इस्तेमाल होते हैं तो वो डेप्रिशिएट होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या टर्म है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वो चीज़ है जो कि फिक्स एसेट की वेयरिंग टेयरिंग या मेंटेनेंस पे जो अमाउंट आपका एक्सपेंड हो रहा है, इट इज़ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो हमें मालूम है कि इनसाइड कंट्री जितनी भी प्रोडक्शन चल रही है, अब वो प्रोडक्शन चाहे किसी हॉस्पिटल की सर्विसेज है तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में भी हैवी इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल हो रही होती हैं। बेशक वहाँ का आउटपुट मटेरियल नहीं है, वहाँ आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही जिसे आप खरीद कर लेकर जाओ और शॉपर में शो करो या किसी भी तरीके से शो करो। वहाँ आपको क्या चीज़ मिल रही होती है, सर्विसेज मिल रही होती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप प्रोडक्ट जो है वो मटेरियल फॉर्म में लेते हो कि आपको एग्जिस्टेंस उसकी नज़र आती है कि आपने कंप्यूटर खरीदा या आपने कोई कबर्ड वगैरह खरीदा है तो वो आपको नज़र आ रहा है। तो प्रोडक्शन किसी भी लेवल की हो, चाहे वो मटेरियल आउटपुट हो चाहे वो नॉन मटेरियल आउटपुट हो, प्रोडक्शन जो है वो विदाउट फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होती। और जब हम फिक्स एसेट को यूटिलाइज करते हैं तो फिक्स एसेट की यूटिलाइजेशन पर हमारे पास क्या आता है, एनुअली तौर पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रिएट होता है। तो अगर हम जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करवा दें, डिटेक्ट करवा दें, माइनस करवा दें, तो जो चीज़ मेरे पास फाइनली रिमेनिंग आती है वो क्या कहलाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो किसका पार्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रही होती है कि पहले हमने लिया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम माइनस कराएंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एनुअल बेसिस पर कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल बेसिस पर या किसी भी लेवल पर जो कुछ फिक्स एसेट इस्तेमाल हो रहा है उसका जो वेयरिंग और टेयरिंग एनुअल अमाउंट आया है उसे हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो जो चीज़ हमारे पास आएगी वो क्या कहलाएगी,
नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एनआई यानी कि नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या चीज़ है, कि अगर हमने जीएनपी के साथ डेप्रिसिएशन को लेस करवाया तो जो चीज़ हमारे पास आई वो क्या आ गई, एनएनपी। अब हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज नजर आ रही हैं, एक टर्मिनोलॉजी नजर आ रही है इनडायरेक्ट टैक्सेस की और दूसरी टर्मिनोलॉजी नजर आ रही है सब्सिडीज की। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो किसी भी पर्सन पर या पर्सनालिटी की जो भी कुछ वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर जो डायरेक्टली इम्पोज होता है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो क्या होता है कि लोकल लेवल पर हम जितनी भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, चाहे हम अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाएं तब भी आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है, चाहे आप एक मैच बॉक्स खरीदो, माचिस खरीदो, सिगरेट खरीदो, XYZ कोई भी चीज़ अपनी रूटीन लाइफ की जब आप परचेज करते हो, लाइक कि आप एक शैम्पू का साशे ही परचेज कर रहे हो, चाहे वो बोतल हो चाहे वो साशे हो, हर प्रोडक्ट पर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स जो है इम्पोज करती है। तो वो टैक्स जो कि प्रोडक्ट के ऊपर इम्पोज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, उसे हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो एनएनपी से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कराते हैं और ऐड करवाते हैं सब्सिडी को। सब्सिडी जो है वो क्या है, वो कंडीशन है जब गवर्नमेंट जो है वो किसी भी किस्म का रिलैक्सेशन किसी भी सेक्टर को देती है कि भाई गवर्नमेंट चाहती है कि उस सेक्टर की जो है प्रोडक्शन इम्प्रूव हो या फिर वहाँ पर आउटपुट जो है वो बढ़ जाए, तो किसी भी किस्म का रिलैक्सेशन वो देती है कि लेट सपोज कि उसने इम्पोर्ट ड्यूटी वो डिक्रीज कर दिया या किसी और किस्म की फैसिलिटी दे दी या फिर उसने इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन कर दिया कि वो चाहती है कि इस सेक्टर में जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और वो लोगों को ज़्यादा बेहाफ पर वो ज़्यादा लोगों को कर्ज इशू करना चाहती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज कर देती है। तो ऐसी चीज़ों को हम नाम देते हैं सब्सिडीज़ का। तो एनएनपी से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कराएं और उसमें प्लस करवा दें सब्सिडीज़ को, तो जो चीज़ हमारे पास आएगी वो क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ गया, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम PIA स्टैंड फॉर पर्सनल इनकम। अभी हमारा स्टार्ट जो हमने किया था, तो हमने किस चीज से स्टार्ट किया था, नेशनल इनकम से। नेशन इज अ कलेक्टिव नाउन, पर्सनल इनकम जो है वो क्या है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, किसी भी एक फर्द वाहिद की बात की जा रही है। तो अगर हम किसी भी एक सिंगल पर्सन की इनकम को कैलकुलेट करना चाहें तो उसे हम नाम देते हैं पर्सनल इनकम का। तो पर्सनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला क्या होता है, NI, जो कि हमने कैलकुलेट की पहले। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के जितने भी कंट्रीब्यूशन ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जो है वो सोशली लोगों को इम्प्रूवमेंट देने के लिए दे रही है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, जब हमारे पास डिफरेंट टाइप की कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो उन कंपनीज के ऊपर बड़े पैमाने पर जब कारोबार चल रहा होता है तो कंपनी जो है वो काम करती है। सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सिंगल बंदा काम करता है, तो वो टैक्स जो कि कॉर्पोरेट लेवल पर इम्पोज किया जाता है बिजनेस में। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट, की गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर पेमेंट लोगों को देती है, यानी कि सम टाइम आप सुनते हो विडो अलाउंस है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, पेंशन अलाउंस वगैरह है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या नाम देते हैं, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट का नाम देते हैं। तो गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट को हम ऐड करेंगे। इसी तरह से ये ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रोड आ गई कि दूसरे मुल्कों से जो हमें ट्रांसफर पेमेंट्स मिल रही हैं, या फिर बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट्स जो आ रही हैं वो उनको हमको मिल रही हैं। तो इन सबको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसकी बिहाफ पर जो हमारे पास आ जाती है वो क्या आ जाती है, पर्सनल इनकम हमारे पास आ जाती है। पर्सनल इनकम हम इंडिविजुअल लेवल पर डिस्कस करते हैं, नेशनल इनकम जो है वो हम कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं। पूरे नेशन की इनकम को नेशनल इनकम कहा जाता है, और मुल्क में रहने वाले फर्द वाहिद की जो इनकम हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या कहलाएगी, पर्सनल इनकम। लास्ट जो हमारा टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आता है वो क्या आता है, DPI। DPI का मतलब क्या है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल चीज क्या होती है, वो चीज जिसको आप इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देते हो, उसका कोई आपने रिकॉर्ड नहीं रखना होता। तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो है वो हम दो लिहाज से कैलकुलेट करते हैं। एक हम अपर क्लास के लिए कैलकुलेट करते हैं और दूसरे हम मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास के लिए कैलकुलेट करते हैं। अपर क्लास, एलिट क्लास वो क्लास होती है जिनका इनकम रिसोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास अच्छी इनकम होती है, उनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, उनके पास
जो है सारे टाइप की जो है वो स्टेटस उनका बहुत हाई होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो क्या होता है कि अगर हम पर्सनल इनकम में से माइनस करवा दें डायरेक्ट टैक्सेस को, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इन टाइप के टैक्सेस को अगर हम लेस करवा दें तो वो टैक्स क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। तो किसी भी पर्सनल इनकम में से अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस को लेस करा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम फॉर हायर क्लास या अपर क्लास या फिर एलिट क्लास। दूसरी जो सिचुएशन हमारी की आ रही है वो कौन सी आ रही है, मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए। अब हमें पता है कि मिडिल क्लास या लोअर क्लास वाले लोगों की इनकम बहुत ही लिमिटेड होती है, वो बेचारे इतना ही कमाते हैं कि अपनी ज़रूरियात को खींच तान कर पूरा कर लें। तो उनकी जो टोटल इनकम होती है वो किस पे बेस कर रही होती है, या तो वो कंज्यूम करेगा, यानी कि जो खुद कमा के लाया है आज ही के आज उसने इस्तेमाल कर लिया, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन पे इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो उनके मेडिकल पे इस्तेमाल हो रहा है या फिर उनकी ग्रोसरी वगैरह पर खर्च हो रहा है। तो जितने भी एक्सपेंसेस वो डेली बेसिस पर कर रहे हैं दैट विल बी कंजम्पशन, कि वो उनका इस्तेमाल है, वो उनकी आमदनी का खर्च है, वो उनकी आमदनी का सर्फ है कि वो आमदनी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और बकाया वो कुछ पैसे अपने फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, चाहे वो लिमिटेड अमाउंट हो। अब वो लिमिटेड अमाउंट जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि एक दिहाड़ी वाला मजदूर बेचारा सिर्फ कल के लिए अपना किराया बचा रहा है, या कल के लिए अपनी ज़रूरियात के लिए 20-25 रुपए इतने या 100 रुपए रख के चल रहा है कि भाई कल मुझे क्या चाहिए होगा तो इतने मेरे पास आज की इनकम में से कम बच जाए। या फिर थोड़ा सा अगर बेहतर कंडीशन में है तो वो सेविंग वगैरह कर रहा है किसी भी फॉर्म में। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग को जब हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम फॉर अ मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे विथ फॉर्मूला जिनको आज हमने डिस्कस किया है। हमारा पहला टॉपिक था मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिहाज से, जिसका नाम क्या है, नेशनल इनकम है। ये हमने आज इसकी डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी मेजरमेंट की तरफ चलेंगे। इसके साथ हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। अल्लाह हाफिज़।